अस्सलाम वालेकुम। नासिर नियाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज एक छोटा सा मौजू उस पर बात करना चाहता हूँ कि आजकल जो है ना सोशल मीडिया हो, मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट हों, वहाँ पर जो है ना यही बात की जा रही है हमारी जो ना सेहत के बारे में। मेडिकली जो मसाइल आ रहे हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए जो आम तौर पे जो निचोड़ है इस बात का, और जो डॉक्टर्स, माहिरीन, तिब्बी माहिरीन और जो रिसर्चर हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमारे लिए सेहत का बहुत मसला बन गया है। ये क्यों है? उसके लिए सबसे ज़्यादा जो नकाइस बताए जा रहे हैं, एक तो अद्वियात पे ज़्यादा इन्हिसार करना, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, और दूसरा हमारी जो खुराक है ना वो बहुत नाकस है। खुराक का मसला है जिसकी वजह से हम एक तो कंट्रोल नहीं करते, खाने पीने में तरतीब नहीं रखते, परहेज़ नहीं करते, इस तरफ हमारा कोई तवज्जो ही नहीं है। और ना ही हमको जो है ना मुशक्क़त वगैरह करते हैं। जदीद दौर आ गया, सहूलतें आ गई हैं, तो इंसान जो है ना सहल पसंदी का शिकार हो गया है। तो इसके लिए जो है ना जो सबसे बहुत जो मुहक्किकीन हैं, तहकीक करने वाले और जो माहिरीन हैं तिब के, उसके अलावा अक्लमंद दाना लोग भी, तो वो ये सब कहते हैं कि आप जो है ना आप फितरत से, कुदरत से, कुदरती चीज़ों से ना हम दूर हो गए हैं, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ों से। और इसमें हमारे जो जहरीले स्प्रे वगैरह, अद्वियात, खाद और ये चीज़ें जब हम फसलात पे जब करते हैं ना, स्प्रे वगैरह उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए, तो उस वजह से वो जहर जो है ना आ रहा है हमारी ज़मीन में, मुसलसल आ रहा है पैदावार की बढ़ोतरी के लिए। तो हम जो ना ऑर्गेनिक तरीके एक तो काश्त के छोड़ गए हैं, हमारी फसलात जो हैं वो जहरीली हैं, और जो सब्ज़ियां हैं, जो भी फ्रूट्स हैं, सब के साथ यही मसला है कि वो जहरीले हो गए हैं। साफ ज़ाहिर है उसकी वजह से कैंसर, हेपेटाइटिस, जरकान, दिल के अमराज और दूसरे ज़हनी अमराज भी बहुत ज़्यादा ना फैल रहे हैं। तो उसके लिए मसला और उसका हल भी जो बताया जा रहा है, हम भी समझते हैं कि वो वाकई सही बात है। मैंने ख़ुद भी जो है ना थोड़ा सा तजर्बा किया है। वो यही है कि हम फितरत से, कुदरत से दूर हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी मसनूई हो गई है, मसनूई चीज़ों की तरह मसनूई हो गई है। तो कुदरत से जुड़ने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, खुशहाल, सेहतमंद और ज़हनी तौर पे भी, डिप्रेशन और इससे बचना चाहते हैं, तो हमें फितरत के करीब होना पड़ेगा। कुदरत की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, उनको भी ना कुदरती तरीके से काश्त करें, उनको भी कुदरती तरीके से खाएं और कुदरत के करीब होंगे। देखें आप, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे खुला आसमान है, ये गांव की जगह है, खुला आसमान है। मेरी बॉडी पे जो इस सब्ज़े के, इस खुली फ़िज़ा के असरात हैं वो हो रहे होंगे। मेरे ज़हन पर, मेरी बॉडी पर, मेरी आँखों पर, मेरे मिजाज पर भी असरानंदाज होंगे। ये जो छोड़ रही हैं ये दरख्त, ये पौधे, ये घास जो छोड़ रही हैं, एनर्जी छोड़ रही हैं, वो मेरे बॉडी पे असरानंदाज होंगे और उसके बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे। इसीलिए कुदरत की जो पैदा करदा चीज़ें हैं, कुदरती खुराकें, उन पे ज़ोर दें। अपने आप को कैंसर और तकलीफ़ दे शुगर, तकलीफ़ दे चीज़ों से ना बचाने के लिए हमें कुदरत के करीब होना पड़ेगा। कुदरत के करीब होने के लिए हमें कुदरती माहौल भी चाहिए, हमें कुदरती ताज़ा हवा भी चाहिए, खुली जगह भी चाहिए। हमें जो है ना हमारे जो सब्ज़ियां हैं, हमारे जो फ्रूट्स हैं, ये सब जो है ना आप कुदरती तरीके से फार्मर्स को, किसानों को काश्त करनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए और परहेज़ ज़्यादा करनी चाहिए। हम एक तो वॉक नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, खुली फ़िज़ा में नहीं फिरते, तो साफ ज़रा हमने बीमार होना है। इसलिए जो है ना इस चैनल के वसातत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो है ना ये कहता हूँ कि मेरे साथ ख़ुद एक दो वाक़यात हुए हैं ऐसे, और फिर मैंने इसी तरह किया है। कुदरती चीज़ों के करीब हैं। हम तो बर्तन भी जो प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं, जो सिल्वर के इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत नुकसानदेह हैं। बर्तन भी हमारे खाने पकाने के सब शीशे के हों। सबसे बेहतर चीज़ है मिट्टी। उसके बाद जो है ना आप लोहे के बर्तन इस्तेमाल करें। मिट्टी के बर्तन बहुत सस्ते भी हैं और बहुत अच्छे हैं। उनमें खाना पकाना और खाना भी चाहिए, और इसमें बहुत लुत्फ़ भी बहुत आता है। आप ट्राई करके देखें, आप यकीनन मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। और ये एक अच्छी बात है, इसको सदका जारिया के तौर पे लोगों की बेहतरी के लिए शेयर भी करें और इसके बारे में कमेंट भी करें।
اور اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اوکے جی, اللہ